औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक हकीकी तालीम क्या है, व्हाट इज़ द रियल एजुकेशन। हकीकी तालीम से मुराद एक ऐसी तालीम जिसका तल्लक आपके शऊर के साथ हो, आपकी अक्ल के साथ हो, ऐसी तालीम को हम हकीकी तालीम कहते हैं। जबकि दूसरी तालीम जिसको हम रवायती तालीम कह सकते हैं, एक ऐसी तालीम जिसका तल्लक रट्टा सिस्टम के साथ हो, किताबी इल्म के साथ हो, इंफॉर्मेशन के साथ हो और उस तालीम की बुनियाद पर एक नौकरी का हसूल आपका मकसद हो, इस तालीम को आप एक रवायती तालीम कह सकते हैं। एक ऐसी तालीम कि जिसकी बुनियाद पर आप एक अच्छी जॉब हासिल करें, आप इस तालीम को आप रवायती तालीम कहते हैं। जबकि हकीकी तालीम का तल्लक आपकी अक्ल और दनाई के साथ है। अब आप ये देखें कि माजी में लोग आज के दौर की निस्बत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनका अखलाकी जो म्यार था वो बुलंद था। लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, तो आमने बामने की बुनियाद पर आगे बढ़ते थे और एक दूसरे के काम आना अपने लिए फख्र और एक एजाज समझते थे। जबकि आज के दौर में देखा जाए तो तालीम आम होने के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अखलाकी वाले से हमारी सोसाइटी एक गिरावट का शिकार है। अखलाकी वाले से हमारी सोसाइटी एक तनज़्ज़ुली की तरह बढ़ रही है। आज जैसे जैसे तालीमी वाले से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में खुद गर्जी, मफाद परस्ती, लालच और अपने मफादात को पेश नज़र रखना, ये चीज़ें भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी हैं। अब ये क्या वजह है कि माजी में तालीम कम होने के बावजूद भी अखलाक बेहतर था और आज तालीम ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा अखलाकी वाले से म्यार गिर चुका है। तो इसकी दोस्तों एक ही वजह है, एक ही रीज़न है कि जब हम माजी में तालीम हासिल करते थे तो उसका मकसद इंसानियत का जज्बा पैदा करना, शऊर हासिल करना, खुदा के करीब होना और खुदा की मखलूक के काम आना, ये तालीम का मकसद था। बल्कि आज के दौर में देखा जाए तो तालीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ नौकरी का हसूल और कारोबार करना रह गया है, जिसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ डिग्री होल्डर्स की तादाद बढ़ रही है और दूसरी तरफ इंसानियत पहले से भी ज़्यादा पस्ती की तरफ चले गई है। आज हमें अपनी हकीकी तालीमात को पहचानना है कि वो हकीकी तालीमात कि जिसको अख्तियार करने के नतीजे में हमारी दुनिया भी बन सकती है और हमारी आखिरत भी बन सकती है, वो हकीकी तालीमात क्या है। तो दोस्तों, वो हकीकी तालीमात ऐसी तालीमात है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस्लामी तालीमात है। वो एक ऐसी तालीमात जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो तालीम जो नबियों की तालीम थी, वो एक हकीकी तालीम थी। अब आप ये देखें कि वो सहाबा जो कल तक जनाब शराब नोशी करते थे, कल तक वो जुआ खेलते थे, कल तक वो शायरी करते थे, कल तक वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, उनको मार देते थे, उनको कत्ल कर देते थे, जब वो सहाबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि उनका अखलाकी म्यार बेहतर हो जाता है। उनके अंदर खुदा तरसी का जज्बा पैदा हो जाता है, उनके अंदर खुदा की पहचान का एक जज्बा पैदा हो जाता है। उन सहाबा के अंदर इंसान दोस्ती की एक रमक आपको नजर आएगी। क्यों? उन सहाबा ने, उसकी एक ही वजह थी कि उन सहाबा ने वो तालीमात जिसका हकीकत के साथ तल्लक है, हकीकी तालीमात के साथ तल्लक है, वो एक नबी, एक पैगंबर, एक रसूल से वो तालीम हासिल की थी। यही वजह है कि इस्लाम में तालीमात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इस्लाम में इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान कहता है कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह से आप ये देखें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इसी तरह से वो शख्स जो कुरान को पढ़ रहा और पढ़ा रहा, उसका माशरे में एक अलग मुकाम होता है, उसको माशरे में ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि वो कुरान की तालीमात दे रहा है। इसी वाले से कुरान ने कहा कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। अगर आप दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो आज भी दुनिया में वो मुल्क कामयाबी से हमकिनार है जिन मुमालिक में तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ज़ुबान के अगर तालीमी निज़ाम की बात कर ली जाए तो हमें पता चलता है
कि वो अपने बच्चों को पहले इब्तदाई 3 या 4 सालों में कोई भी रवायती तालीम नहीं देते, कोई भी रस्मी तालीम नहीं देते, बल्कि वो अपने बच्चों को इब्तदाई दिनों में अखलाक किसे कहते हैं, लोगों की मदद कैसे करनी है, दूसरों के काम कैसे आना है और जानवरों की देखभाल कैसे करनी है, ये सारे वो ऐसे काम हैं कि जिनके हवाले से वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं। मतलब ये कि वो अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हकीकी तालीम अडॉप्ट करने के नतीजे में अगर मुआशी वाले से देखा जाए, समाजी वाले से देखा जाए, तो उसके भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे नज़र आते हैं। हकीकी तालीम हासिल करने के नतीजे में अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। एक हकीकी तालीम हासिल करने के नतीजे में सोसाइटी में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है, सोसाइटी में कानून की इज्जत करने का एक जज्बा पैदा होता है, सोसाइटी में लोग एक दूसरे के काम आते हैं, सोसाइटी में लोगों का तल्लक अल्लाह के साथ जुड़ जाता है और सोसाइटी में लोग इंसानी जज्बे की बुनियाद पर लोगों की खिदमत करते हैं। तो ये सारी अच्छाइयाँ, ये सारियाँ खूबियाँ एक हकीकी तालीम अख्तियार करने के नतीजे में आप में मुंतकिल हो जाती हैं। में तरक्की करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि आप एक आला तालीम हासिल करें, एक ऐसी तालीम कि जिसकी बुनियाद पर आप अपनी सोसाइटी को तरक्की से हमकिनार कर सकें, अपने अखलाक को बेहतर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के लिए सूरमंद साबित हो सकें। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हकीकी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।